गीर गंगा परिवार ट्रस्ट द्वारा दिसंबर में राजकोट में प्रसिद्ध तत्व चिंतन कथाकार डॉक्टर कुमार विश्वास की 3 दिवसीय जल कथा अपने अपने शाम की। गीर गंगा परिवार ट्रस्ट का प्रभाव 7 जिलों 35 तालुकाओं के 582 गांवों और शहरी क्षेत्रों में कुल 8,354 चेकडैम, तालाब तथा कुएं बोरवेल रिचार्ज के कार्य पूर्ण किए गए हैं। इन प्रयासों से 7.55 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है, जिनमें 1.51 लाख छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। भूजल स्तर पुनर्स्थापित हुआ है तथा 4.29 लाख एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुंबई गीर गंगा परिवार ट्रस्ट की जल संचय के क्षेत्र में की गई सतत और अथक मेहनत के परिणामस्वरूप सौराष्ट्र और गुजरात में परिवर्तन की एक नई शुरुआत हो रही है। इसी दिव्य कार्य को और अधिक बल देने के लिए हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और कथाकार डॉक्टर कुमार विश्वास दिसंबर महीने में राजकोट में 3 दिनों तक जल कथा अपने अपने शाम की करेंगे। गीर गंगा परिवार ट्रस्ट के प्रमुख श्री दिलीप भाई सखिया और ट्रस्ट के मार्गदर्शक व प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत भाई बोगरा ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पूर्व गुजरात भाजपा अध्यक्ष श्री C.R. पाटिल की अध्यक्षता में डॉक्टर कुमार विश्वास से मुलाकात की थी। इस बैठक में गीर गंगा ट्रस्ट की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद डॉक्टर विश्वास ने राजकोट में 3 दिवसीय जल कथा करने की सहमति दी। विशेष रूप से शिक्षित वर्ग और युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय डॉक्टर कुमार विश्वास केवल कवि ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में एक गहन चिंतक भी हैं। वे सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। सवाल किया कि पानी को देखो, एक भी ऐसा काम नहीं है, छोटा मोटा कोई भी काम देखा जाए कि पानी के बिना कोई काम हो ही नहीं सकेगा। तो पानी कहीं भी रुके, हमारे देश, हमारी धरती के अंदर हमें पानी स्टोरेज करना है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। बारिश का पानी आके हम लोगों को पहले समझाते हैं कि पीने का पानी अगर सबसे बड़ा कोई फूड है तो वो बारिश का पानी है। वो बारिश का पानी पीने के लिए हर एक घर में एक टंका होना चाहिए। तो पहला काम है, वो रिचार्ज करते हैं कि कहीं छोटे मोटे डैम और तालाब नहीं बन सकते, वहां पे बारिश का वो रिचार्ज करके जमीन में पानी डालना है। अगर पानी का सबसे बड़ा कोई स्टोरेज है तो वो मेरी धरती है। कहीं न कहीं धरती में पानी अभी तक हमने क्या किया है कि जमीन में से पानी निकालने का एक काम किया है, बोर कर करके। अभी जमीन में पानी डालना है बोर करके, तो बोर रिचार्ज करना है। उसके बाद जो किसानों का सबसे बड़ा अगर पानी यूज हो रहा है तो 80% पानी किसानों के पास जाता है। जो मेरी खेती बाड़ी, हमारा अनाज पैदा करने, सागवानी, गुड़, तो किसान बाड़ी में हमारा 80% पानी जा रहा है। तो सबसे अगर ज्यादा पानी की जरूरत है तो किसानों के लिए, तो किसानों का जो कुआं है उसको रिचार्ज किया जाए। जो किसानों का कुआं जो बोर किया, जो काम का नहीं है, वो बोर भी रिचार्ज किया जाए। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तालाब बनाया जाए। और जो भी हमारे काम है, ये काम तो हमारे पूरे देश का है। देखो, ये महाराष्ट्र में इतना बड़ा किसानों का उत्पादन करने वाला सेंधी का हब है। सेंधी का हिस्सा पाके उसको 365 दिन पानी चाहिए, तो बिना पानी को कोई पाक हो भी नहीं सकेगा। तो पानी रोकने के लिए पानी सबको जरूरियात है, कहीं भी रुके तो पानी रोकना चाहिए। मेरे को मालूम है, मैं छोटा सा 1997 और 97 और 98 दुष्काल में बहुत सूखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, सूरत और महाराष्ट्र से गन्ने का बड़ा बड़ा ट्रक आके वहां का पशुपालन को फायदा हुआ। तो क्या हुआ, अगर यहाँ पानी है तो दूसरे स्टेट को भी कहीं फायदा होगा। अभी एक राज्य में तो सूखा है, दूसरे राज्य में पानी है, तो कहीं अनाज भी मिलेगा, साग-सब्जी भी मिलेगा। हम एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये तो पूरा देश का अभियान है। कहीं ना कहीं सबको पशुपन की समग्र जीव सृष्टि का कल्याण का अगर सबसे कोई महत्व का तो वो पानी है। वो पानी हम रोक रहे हैं और ये पानी रोकने के लिए सबको हम जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जगह बचाना आपका अभियान शुरू है। ये गंगा पर मरुभूमि मरुधरा है, वो जल्द से आपको सिंचन करना है। इसके लिए आपके ओर से भगीरथी प्रयास शुरू है। इसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी आशा है? अगर सफलता नहीं मिले तो दूसरा प्रयास से राजस्थान की जल बचाओ जीवन तरह से जागरूक हो सकते, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं एक किसान का लड़का हूँ और अभी भी किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। हम गांव में रहते हैं। गांव में क्या हुआ, अभी हमारे देश में छोटे मोटे गांव खाली हो रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें अगर मेन कोई कारण है नहीं तो वो है पानी। क्या है कि पानी नहीं मिलता है, खेती बाड़ी नहीं होती है। हमारे देश में खेती बाड़ी की 3 सीजन होती है, 4-4 महीने की।
क्रॉप किसानों लेते हैं। तो कभी क्या होता है कि बिना पानी का एक क्रॉप होता है, कहीं दो पानी का दो होता है, कहीं तीन होता है। तो मैं किसान का बंदा था, तो मैंने देखा मेरे पास 200 गायों है और जिस साल बारिश ज्यादा होता है इस साल गायों का चारा मुफ्त में मिल जाता है, और जब बारिश नहीं होता है तो चारा खरीदना पड़ता है। तो मैंने समझा अगर किसान की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो पानी के लिए हमने काम शुरू किया। पहले तो दिक्कत थी, हम गांव में जाते तो क्या होता, लोग भागीदारी से बड़े बड़े मंदिर हो जाते हैं, बड़े बड़े समाज हो जाते हैं, बड़े बड़े गेट हो जाते हैं, स्मशान भी अच्छी तरह हो जाते हैं। लेकिन ये जल मंदिर की बात होती है, पानी की बात होती है, तो लोगों की सोच है कि वो काम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन यह मेरे देश के बड़ा प्रधान ने बोला है, जल सच्चाई जन भागीदारी से। जहाँ लोग देश जनों की देश के लोगों की भागीदारी नहीं होगी ना, तब तक ये अभियान को चांद नहीं लगेगा, सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते थे। पहले तो हमको भी दिक्कत हो रही थी, हमने शुरुआत की थी 3 साल पहले, एक पौड़ा भी मेरे पास नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोगों को जोड़ते गए, लोगों को समझाते गए कि मेरे लड़के की जन्मदिन में डेम कैसे बनाया जाए, मेरे लड़की की शादी में उसको हमको क्या बोलते हैं कि दरियावर पे डेम कैसे दिया जाए, हमें मेरे बड़ीलों का जब अवसान होता है तो उसका नाम डेम कैसे बनाया जाए। तो लोगों को समझाते 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 हमने 3 साल में 8,150 यानी कि 1,115 डेम छोटे मोटे जल संचय का काम हमने पूर्ण किया है। हमारा संकल्प में 1,11,111 हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पहले मेरे पास एक पौड़ा भी नहीं था, इस साल हमारे पास 18 इंचाची टॉपलेन आ गए हैं, दो जेसीबी यानी कि कोलेडर आ गए, 3-4 ट्रैक्टर, कहीं ना कहीं लोगों जुड़ते हैं। हम गांव में जाते हैं, बोलते हैं संस्था आपको मशीन देंगे, आप डीजल की व्यवस्था करें। वो पीपीपी मॉडल से हम लोगों को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरा को पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी से भी स्वनिर्भर और सुखी और संपन्न हो जाए। 15 नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश की जितनी भी नदियां है उनका जोड़ने का प्रयास शुरू है, उनका उपक्रम चालू है। जैसे नर्मदा डैम है तो उस तरह से कुछ और डैम की निर्मित का और प्रयास। महाराष्ट्र में तो सब साइड में डैम है, तो आपके ओर से डैम के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं। गुजरात की अगर भौगोलिक रचना की बात की है तो गुजरात को 1600 किलोमीटर का दरिया मिला है, और गुजरात में भी बड़ी 4 नदी है, तापी, नर्मदा, महिसागर और साबरमती। लेकिन क्या है, वो गुजरात के एक ही भाग में है। तो गुजरात के मध्य गुजरात के ऊपर वाले भाग में यानी कि महाराष्ट्र के नजदीक है, तो लेकिन सौराष्ट्र गुजरात का एक आधा भाग है, वहां की जमीन भी पथराल है और डूंगराल है, बारिश तो बहुत आती है, 90% पानी समुद्र में चला जाता। अगर इसको रोकने का कोई छोटा मोटा तरीका है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब, लेकिन गुजरात में भी बहुत बड़े डैम है। वैसे हम देखा जाए तो नर्मदा डैम पे अभी गुजरात स्वनिर्भर हुआ है। गुजरात में पानी की पीने के लिए पानी मिलता है, वो नर्मदा और सरकार का मैं आभार मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसको पानी तो मध्य प्रदेश से आ रहा, आज नहीं तो कल अगर मध्य प्रदेश में कहीं सूखा पड़ा तो गुजरात की क्या हालत होगी। तो इससे लोगों को जागरूक करके अपने पानी कैसे रोका जाएगा, इस विचार में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले 1,11,111 का आंकड़ा देना और तुम्हारे विश्वास को आपको पूरा करना है। हाँ, देखो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, और हमारे में धर्म से ये हमको प्रेम है। तो वैसे ही कोई भी ऐसे लोग होते हैं कि जो व्यासपीठ से अगर बोला जाए ना कि ये काम करना है तो लोगों में असर होती है। का एक ही नहीं है कि सभी लोगों को समझाना है कि ये भी बड़ा धर्म है, पानी रोकना। समग्र जीव लिए समग्र जीव सृष्टि के अगर जरूरियात की कोई चीज है तो वो पानी है, उसके रोकने के लिए अगर हम तो लोग बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े कोई भी धर्म के जो बड़ा है, संत है, जैसे ऋषि वो है, अगर वो व्यासपीठ से अगर बोला जाए तो कुमार विश्वास जी को हमने बुलाया है जल कथा के लिए। वो देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैश्विक कथा हो रही है। तो ये वैश्विक कथा जल कथा है। लोगों को जल का महत्व समझ में आए, जल का उपयोग समझ में आए, और लोगों अपनी जिंदगी में जल के लिए कुछ करें, इसीलिए हमारा देश के लिए ये कार्य कर रहे हैं। पहले जमीन के जो पानी हो रहा है उसका पेड़ों से ज्यादा घटना विश्व में, इसका भी कारण पेड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं। यस सर, पहली बात है कि पेड़ के काम है कि जो पानी लाना, के बाद अगर पानी रुकता है नहीं तो क्या काम।
पानी रोकने के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश होती है तो इसमें वृक्ष भी जवाबदार है बारिश लाने के लिए, लेकिन बारिश होने के बाद पानी रोकना भी बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी पानी है वहां पे वृक्ष ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। बिना पानी से वृक्ष भी खड़े होने वाले नहीं है। वृक्ष लगाने के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी सबसे समस्या का जड़ है, पानी है। अगर पानी है तो गायों को चारा मिलेगा, पानी है तो पक्षी को चारा मिलेगा, पानी है तो पेड़ भी बड़े होंगे, पानी है तो कृषि भी बड़ी होगी, सस्ता अनाज मिलेगा, सस्ती शाकभाजी मिलेगी, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध पानी। पानी है तो समग्र समस्या का रोजगारी सबको मिलेगी। तो पानी है मेरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो ज्यादातर अगर पानी बचेगा तो राष्ट्र का विकास की ओर बढ़ोतरी होगी। सर वाटर मिनिस्ट्री और बाहर की अपने आप को नहीं किया पानी का जाकर देखने बहुत महंगाई हो रहा है। पानी बेचा जब उसमें तो पहले स्वाद में हमारे पहले से भी पहले पानी ऐसे सर बाजारी का नहीं किया जाता बेचा रहता। यस ये बात भी सही है कि पहले हमारे संतों ने बोला था कि पानी को नहीं बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी समग्र जीव सृष्टि का महत्व का भाग। कोई भी चीज नहीं है तो चलेगी, बिना पानी से नहीं चलेगा। तो इतना अच्छा ईश्वर ने हमको प्रसाद दिया है तो उसको बेचना नहीं चाहिए, जिसके सभी का हक है। लेकिन फिर भी अगर बेचना शुरू हुआ तो ये हमारे लिए इंडिकेटर है कि पानी की वैल्यू दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ रही है, पानी का दिन प्रतिदिन कितना शॉर्टेज हो रहा है। दादा परदादा ने नदियों में पानी देखा था, हमारे पिताश्री ने कुआं में पानी देखा है, हमने टंकी और नल में पानी देखा है, हमारे घर के बोतल में पानी देख रहे हैं। आगे क्या हो? अगर इतना अच्छा ईश्वर हमको पानी दे रहे हैं तो उसको बचाना वो मेरी फर्ज का बात है। तो वाटर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है? कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है? हमारे देश की जल शक्ति मंत्रालय है, वहाँ का उसका जो केंद्रीय मिनिस्टर है CR पाटिल सर, वो गिरगंगा परिवार के साथ उसने एमओयू किया है। कोई भी स्टेट में अगर गिरगंगा परिवार जल संचय का काम कर रही है तो वहाँ की लोकल सरकार हमको मदद कर रही है। जैसे कोई भी छोटे मोटे इश्यू होते हैं, क्योंकि रूरल में काम ज्यादा होता है, या डैम बनाना हो, कोई जमीन का इश्यू, रोड रास्ता का है, तो सरकार से सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात है, जल शक्ति मंत्रालय ने हमको एक पोर्टल दिया है। हमारा छोटा मोटा जो भी काम होता है ना वो पोर्टल में डालते हैं और वो रिपोर्टिंग जाता है कि इस डाटा का सहयोग से इस जगह पे यहाँ पे डैम हुआ है, यहाँ पे तालाब किया, यहाँ पे बोर रिचार्ज किया। तो ये छोटे मोटे काम है, तो सरकार अभी इनको छोटे मोटे ये जो काम है इसमें कहीं ना कहीं मदद हो रही है। सर आप जो कार्य कर रहे काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर सरकार से भी मदद मिल रही है और आपका अभियान अलग कैसे गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन आपका अभियान अलग कैसे है? बहुत अच्छी बात बोली। वो अलग कुछ नहीं है, सबका धर्म है। पानी बचाना यहाँ है वो सबका धर्म है। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है जब तक देश के लोग नहीं जुड़ेंगे ना तब तक हमको दिक्कत रहेगी। तो मेरा काम है सबको छोड़ना है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट तहसील में काम हो ही रहा। देखो हम मेरी बात करें, गवर्नमेंट की सरकारी हॉस्पिटल है फिर भी प्राइवेट बढ़ रही है, गवर्नमेंट की सरकारी स्कूल है फिर भी प्राइवेट स्कूल बढ़ रही है, गवर्नमेंट की एसटी बस की मुसाफरी है फिर भी प्राइवेट बस हो रही है। तो इसी तरीके का वो काम है। अगर सब लोग कुछ न कुछ काम करेंगे, संस्थाओं करेंगे, एनजीओ करेंगे, हमारे देश के और समाज के बड़े बड़े आगेवानों अगर पानी में जुटेंगे तो राष्ट्र को, समाज को और अच्छा विकास और जल्दी विकास होगा। तो उसका अभियान इसके साथ साथ ओके, बहुत चीज है। देखो हमारे गुजरात में भी हमारी संस्था है संभावना इस विषय पे काम कर रही है, पेड़ लगाने में, जिसको देख के बहुत सारी जिले के डिस्ट्रिक्ट में, अब हमारे गुजरात के अंदर तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी छोटी मोटी कंपनी, छोटी मोटी एनजीओ इस विषय में बहुत काम कर रही है। अब थोड़ी जागृति आई है, बहुत जागृति आई है। देखो मेरे को लगता है अगले 10 साल में हम पेट से तो ऑक्सीजन से तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन गिरगंगा और बहुत सारे एनजीओ जो पानी में काम कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि दरेक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एनजीओ होना चाहिए जो पानी के लिए काम करे, दरेक स्टेट में ऐसा एनजीओ होना चाहिए कि जो पानी के लिए काम करे। तो अगर सब लोग जुड़ेंगे, सब में जागृति आएगी तो कहते हैं कि हमारा देश फिर से सोना की चिड़िया बन सकती है। सर मेरा एक सवाल है कि पानी बचाओ अभियान जो है बहुत बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहाँ उद्योग या आधुनिकीकरण के कारण भूमिगत जो पानी है वो उसका ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। बिहार में परिवार जल को बचाने के लिए
उनके लिए भी कुछ करेंगे, रोकने के लिए? इनको समझ में आएगा उद्योग में पानी ज्यादा बिकने सोचता है। इसका भी हम तरीका है कि देखो पानी सबको चाहिए, कोई खेती बाड़ी हो तो भी मिले, घर हो तो भी मिले, आदमी हो तो भी मिले, और कोई उद्योग हो तो भी मिले, सबको चलाने के लिए पानी है। हमें एक सूत्र है, और पेड़ नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रखता है पानी। अगर इस धरती पे किसी को भी जिंदा रहना है, या पेड़ हो भी मिले, कृषि हो तो भी मिले, पशु हो तो भी मिले, पक्षी हो तो भी मिले, और मनुष्य जिसको भी जिंदा रहना है उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी को सबको संभालना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। यह ईश्वर की प्रसाद है। अगर कोई भी उद्योग बिगाड़ता है तो उसको भी संभाल कर हम समझा रहे हैं। जब लोगों में जागृति आएगी तो उसमें भी समझन आएगी कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इंडस्ट्री होती है ना, तो उसको पानी दिया जाए, लेकिन साथ में उसको अगर मीटर भी दिया जाएगा, और घर में भी अगर छोटा मोटा मीटर डालेंगे तो उसके मर्यादा में पानी का सदुपयोग हो। तो ये भी अगले समय में अगर ये तरीका कहीं ना कहीं काम आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना है सर। जैसे आपने बताया कि संग्रह करने के लिए बारिश का पानी को एकत्रित करना सबसे बड़ा उसका स्रोत होता है तालाब भरना, उसको संग्रहित करें। तो गिर गंगा परिवार ऐसे तालाब निर्माण कार्यों में क्या करने वाले हैं? बहुत अच्छी बात है, शायद अपने डॉक्यूमेंट्री में यही काम किया था। हमेरा एक ही काम है, सबसे बड़ा काम है छोटा मोटा चेक डैम और तलाव का निर्माण करना। वही सबसे बड़ा तरीका है पानी स्टोरेज करने का। हमारी धरती तो पत्थर वाली धरती है, क्योंकि अगर जमीन में पानी पत्थर ही पत्थर है तो कहीं ऐसी जगह मिलेगी कि जहाँ पानी स्टोरेज होगा। बाकी तो चेक डैम और तलाव ही बने। हमारा जो भी छोटा मोटा पानी स्टोरेज का काम है, इनसे सबसे 90% काम हमारा चेक डैम और तलाव का निर्माण करना है, और वही दिशा में हम आगे जा रहे हैं। हम सब गांव में मिलकर मीटिंग करते हैं, गांव को जोड़ते हैं। गांव में छोटे मोटे जो पुराने चेक डैम है उसको हम ऊंचाई कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। कहीं पर नई जगह है, कोई जगह है वहां पे नया निर्माण कर रहे हैं। तो ये तरीका से मेरी संस्था आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात। अभी तक हमने छोटे मोटे सौराष्ट्र और गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, लेकिन हमको बहुत काम करना है। अभी तो मेरी शुरुआत थी, लेकिन हम इतना आगे जाना चाहते हैं कि पानी की हमारे देश में कहीं समस्या ही नहीं होनी चाहिए। तब तक लोगों को जगाना है, छोड़ना और सबको काम में लगाना। क्या बात, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजकोट को क्यों चुना। मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि है, तो शुरुआत तो पहले वहां की होगी। अगर हम महाराष्ट्र जाकर काम करेंगे, वहां कई बंदा ने प्रश्न पूछा कि आपके वहां पे क्या है, तो क्या जवाब दूंगा? तो पहले हमने वहां से शुरुआत की थी, अभी तो हम आगे भी जा रहे हैं, बहुत आगे जाना है। लेकिन राजकोट में कहते उसका 2 कारण था। गुजरात का 2 भाग किया जाए, एक गुजरात और एक सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मैंने बोला था कि 100 किलोमीटर का जो दरिया है समुद्र किनारा, इनमें से 1200 किलोमीटर का दरिया तो सौराष्ट्र के भाग में आया, और उसकी जमीन पथराव और डूंगरा है। वहां बारिश बहुत गिरती है, लेकिन 80 से 90% समुद्र में चला जाता। और पूरा मध्य प्रदेश की बारिश यानी कि नर्मदा डैम पर निर्भर है। थैंक्स टू गवर्नमेंट कि जिन्हें नर्मदा का नीर वहां पे पहुंचाया, वरना सौराष्ट्र को हिजरत हो जाता। अभी सौराष्ट्र के कोई भी गांव में डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, उसके घर में नर्मदा का पानी आ रहा है। तो हमारा पानी हम क्यों न बचाए? हमारा पानी, क्योंकि वो पानी तो हम बेचा के ले रहे हैं, खर्चा आ रहा है वहां से लेने का लिए, तो हमारा पानी हम क्यों बचाए? वो जागृति के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि सौराष्ट्र खुद अपने पानी पे निर्भर हो जाएगा। ऐसे जो आप लोगों को देना चाहते हो जल बचाने के लिए, और जो बातें बहुत अच्छी बात है। पानी की हर एक बूंद कीमती है, पानी की हर एक बूंद कीमती है, क्योंकि हर एक बूंद में एक जिंदगी है। एक छोटी बूंद भी 100 चिड़ी का घोड़ा होता है। ये पानी की वैल्यू है। मैं गंगा ट्रस्ट के एनजीओ के अध्यक्ष मार्फत मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्व के अंदर ऐसा एक भी बंदा नहीं है कि कोई पानी बना पाए। हमारा शरीर हर 2 महीने में, हर 3 महीने में 200 ml ब्लड बना के किसी को दे सकता है, पानी नहीं बना सकता। दूसरी बात, पानी के बिना कोई काम हो नहीं सकता। और तीसरी बात,
इस धरती पे अगर सबसे अच्छा कोई फूड है तो बारिश का पानी है। तो इतना अच्छा प्रसाद ईश्वर हमको घर पे देने आ रहे हैं, बस सबको इसको संभालना चाहिए और उसको रखना चाहिए। वही में और इस अभियान में सबको जुड़ना चाहिए। फूल नहीं तो फूल नहीं पागड़ी, तो विचार तन मन धन से इस अभियान में कहीं ना कहीं जुड़े और गिर गंगा परिवार की जो ये वैश्विक जल कथा हो रही है वो कथा में लोग आइए और इसका सबसे मैं आह्वान भी करता हूँ और सबको प्रार्थना भी करता हूँ।